हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओवरसीज इन्फो में। गाइस आपका बहुत स्वागत है। गाइस आज हम नए अपडेट के साथ आए हैं और उम्मीद करता हूँ वो अपडेट आपको के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। गाइस ये जो आज का अपडेट है ये पाई न्यूज़ ने किया हुआ अपलोड, और ये जो अपडेट है ये कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है जो कि इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ भाई कब कैसी अपडेट आए, कैसी न्यूज़ आए, ताकि हमें ये पता चले, क्लियर कट ये पता चले कि हम कब तक ऑस्ट्रेलिया में वापस फ्लाई कर सकेंगे। गाइस ये जो अपडेट है इसमें ये लिखा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू रिटर्न टू विक्टोरिया इन अर्ली 2020। गाइस ये अपडेट है विक्टोरिया के लिए। विक्टोरिया स्टेट ने नई अनाउंसमेंट की है कल की। जो स्टडी मेलबर्न है वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये पूरा डिसाइड किया है और उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लाया जाएगा, वो भी अर्ली 2021 में। मतलब कि अर्ली 21 के मतलब फर्स्ट क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च इनटेक हो सकता है गाइस। ये था गाइस। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे विक्टोरिया ने ये किया, अपडेट दिया था, वैसे ही कुछ दिनों पहले न्यू साउथ वेल ने, क्वींसलैंड ने, इन्होंने भी अपनी प्रपोजल गवर्नमेंट के आगे रख दिया था कि इनको डेडलाइन मिली थी नवंबर की, तो इन्होंने उससे पहले रख दिया था। बट ये विक्टोरिया स्टेट है इन्होंने अभी रखा है। ये भी बहुत खुशी की बात है गाइस। गाइस सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करके कुछ भी आपके डाउट्स है तो आप क्लियर कर सकते हो गाइस। तो करते हैं सेशन। इसमें लिखा है इंटरनेशनल स्टूडेंट विल बी एबल टू रिटर्न टू विक्टोरिया फ्रॉम अर्ली 2021। स्टडी मेलबर्न हैज़ रिवील्ड एज इट रिलीज्ड अ रिकवरी प्लान फॉर द स्टेट्स इंटरनल एजुकेशन सेक्टर। सॉरी गाइस, जो स्टडी मेलबर्न है उन्होंने ये प्लान किया है, जो इन्होंने प्लान रिवील किया है, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि कैसे रिकवरी करेंगे। जो इंटरनेशनल एजुकेशन को काफ़ी करारा झटका लगा है ड्यू टू दिस कोरोना वायरस पैंडमिक, तो उन्होंने इसके तहत जो इंटरनेशनल एजुकेशन शॉर्ट टर्म रिकवरी प्लान है जो 2021 का, वो अनाउंस किया है। तो उस चीज़ उस ये जो वहाँ का जो प्लान है इन्होंने ये लिखा हुआ है, दी international education sector is a cornerstone of Victoria's economic recovery, as well as opening the state to international students. Measuring include the creation of a new scholarship program, growth hub in key strategic market. इन्होंने लिखा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बॉर्डर्स खोलने के साथ साथ ये काफ़ी न्यू स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों यहाँ पे पढ़ने के लिए। इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर इज़ अ कॉर्नस्टोन ऑफ विक्टोरियस इकोनॉमिक रिकवरी। जो वहाँ के मार्टिन, जो वहाँ पे मिनिस्टर ट्रेड है मार्टिन पकोला, उन्होंने ये बोला। और टाइमली एंड स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फॉर दिस सेक्टर इज़ वाइटल बिकॉज द पॉजिटिव फैक्टर विल एम्पलीफाई विक्टोरियस ब्रॉडर इकॉनमी रिकवरी। उन्होंने कहा टाइमली ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जैसे जैसे इकॉनमी में कुछ क्राइसिस थे तो उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि कैसे उसको वापस रिवाइव करना है। उन्होंने लिखा इंटरनेशनल एजुकेशन वाज द स्टेट्स सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टर सेक्टर इन 2019 वर्थ 13.7 बिलियन एंड सपोर्टिंग अराउंड 79,000 विक्टोरियन जॉब्स। इन्होंने बोला इस एजुकेशन सेक्टर की वजह से काफ़ी जॉब्स भी हैं जो जिनको अफेक्ट हुआ था, जो कि 79,000 जॉब्स भी बनती है। और हालांकि इनकी इकॉनमी में $13.7 बिलियन का कंट्रीब्यूशन भी एजुकेशन सेक्टर देता है। एट दिस टाइम मोर देन 250,000 international students were traveling here to study. Today, due to coronavirus pandemic, there are fewer than 120,000 students in our shore, with significant impact being felt across this sector and the economy. इन्होंने कहा है कि पिछले साल तक 2.5 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि ट्रैवल करते थे, बट ये कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी बच्चों ने डाइवर्ट कर लिया है, कुछ कनाडा के लिए, जो कोई और कंट्रीज़ में गए हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी कम रह चुके हुए हैं। Modeling by the National Institute of Economy and Industry research indicates Victorian international education provided export revenue will decrease by around 5.8 billion in 2020। उन्होंने कहा इस वजह से इनको $5.8 मिलियन का नुकसान भी है 2020 में। International students in Victoria have also been significantly impacted by the pandemic, with many experiencing financial hardship, accommodation security and social isolation। इन्होंने ये कहा कि इस दौरान काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट को नुकसान, हालांकि कुछ लोगों को फाइनेंशियली बहुत दिक्कत हुई थी, रहने के लिए बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि यार देखो जॉब्स वगैरह जब बंद थी, लॉकडाउन फुली लॉकडाउन था, तो कुछ स्टूडेंट वो हैं जो घर से पैसे भी नहीं मंगवा पाते हैं, वो खुद ही जॉब करके अपना गुजारा करते थे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। ये इनका ट्वीट है स्टडी मेलबर्न का। विक्टोरिया गवर्नमेंट हैज़ committed $33.4 million to support the short-term economic recovery of international education sector. The International Education Short-Term Recovery Plan outlined a package of initiative to help reset and stimulate this sector। देखो इन्होंने ये प्लान किया है। तो गाइज ये जो
प्लान है। मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा गाइस, अगर आप पढ़ना चाहते हो कि क्या है इस प्लान में तो आप वहाँ से देख सकते हो गाइस। The Victorian government will work closely with the federal government to restart international student arrival in early 2020। देखो उन्होंने ये कितनी खुशी की बात कही हुई है। इन्होंने कहा है कि जो विक्टोरियन गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ काम करेगी और इंटरनेशनल स्टूडेंट को लाने में प्लान करेगी, वो भी अर्ली 2021 में। दो द न्यू स्कॉलरशिप प्रोग्राम द विक्टोरियन गवर्नमेंट विल रोल आउट इट होप टू ड्राइव डिमांड एंड क्रिएट अ पाथवे टू विक्टोरिया बाय प्रोवाइडिंग ग्रांट टू टैफेज एंड यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट्स अंडरटेकिंग एली कोर्स। उन्होंने ये भी बोला कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी जिसमें कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एली कोर्स में भी कुछ जैसे होता था कि हाँ जिनके आइल्स में मार्क्स वगैरह कम होते थे वो ऑस्ट्रेलिया में आके ऑन शोर जाके एली कोर्स जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स होता है वो कर सकते हैं। उसमें भी ये कुछ हद तक स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। विद दिस अनाउंसमेंट विक्टोरिया हैज़ अगेन स्ट्रांगली सिग्नल द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट टू अवर कम्युनिटी। उन्होंने कहा इस अनाउंसमेंट के साथ विक्टोरिया ने फिर से ये प्रूफ कर दिया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनके लिए कोई ना कोई राहत भरे कदम जो उठा रही है। The investment will go a long way to highlighting to the world the quality of tertiary education in Victoria and all that our state and city has to offer international students। ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक प्रूव करेगी और साथ में जो इनकी जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है उसको भी प्रूव करेगी, हाँ भाई वो हम ही दे सकते हैं और जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाने की कोशिश करेंगे। Additionally, a marketing campaign targeting international student will position Victoria as one of the world's safest study destination। उनका ये भी सर्वे में हुआ है कि जो मेलबर्न है वो सेफेस्ट सिटी है वर्ल्ड में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स के लिए। The state will also create a edutourism program with that will encourage students to develop leadership skills and become ambassador for benefit for visiting regional Victoria as well as entrepreneurship। उन्होंने इसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी चलाएगी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होंगे, कैसे इनको लीडरशिप स्किल्स वगैरह जो के रिलेटेड जो भी कुछ प्रोग्राम्स होंगे वो इनके लिए कंडक्ट करवाएंगे। It will also promote itself as a global hub for edtech and innovation and create a hub in strategic international market along with the Victorian government's trade and investment। गाइस ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हालांकि अभी इस कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से जो स्टूडेंट फंस गए हुए थे या जिनको दिक्कतें आई हैं उनके लिए भी इन्होंने रिवाइव प्लान लाया हुआ है और ये सब उसमें लिखा भी हुआ है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा। गाइस ये था आज का अपडेट। आपको कैसा लगा अपडेट आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है। गाइस सुनने में ये भी आया है कि जैसे इन जो विक्टोरिया ने बॉर्डर्स वगैरह खोलने हैं और काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उन्होंने फ़ी वे भी की हुई है, स्कॉलरशिप वगैरह अच्छे से प्रोवाइड कर रही हैं। तो गाइस और ये इतना अच्छा मौका है और सुनने में ये भी आया कि ये 23,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाएंगे स्टार्टिंग में ही। कितनी बड़ी राहत की बात है और इसके लिए ऐसा नहीं है कि इंडिया से नहीं बुलाएंगे या पाकिस्तान से बुलाएंगे या कोई और लोअर रिस्क कंट्री से बुलाएंगे, ऐसा नहीं है। इनके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वेदर दे आर फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान और समवेयर एल्स। गाइस कैसा लगा आपको अपडेट? सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स तक जिनको इस अपडेट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल।